तो जय हिंद भाइयों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सो फाइनली सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के लिए ये साल जो है खुशियों से भरा हो और आप लोगों के जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपका ड्रीम्स हैं, आर्मी में जाना ड्रीम्स है, नेवी में जाना ड्रीम है या फिर एयरफोर्स में जाना ड्रीम है, वो सारा ड्रीम आपका पूरा हो इस साल। सो फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि अगर हमारा सिलेक्शन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इन तीनों में नहीं हो पाता है ड्यू टू हमारा जो है एज पार हो जाता है, तो हमारे पास विकल्प कितने हैं, 2022 में हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो 2022 में आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के लिए, जो कि सरकारी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। और आप अगर डिफेंस की सिर्फ सोच रहे हो तो डिफेंस में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको 2022 में मिलने वाली है। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मे बी ये वीडियो थोड़ा आपको लॉन्ग मिल सकता है, बट ये वीडियो आप लोगों को फुल्ली मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल के रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपकी है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो इन तीनों की वैकेंसी, जो कि आपकी नेवी की हाल ही में आपकी वैकेंसी कंडक्ट कराई गई थी, जो कि बोल सकते हो कि वैकेंसीज नहीं, एक तरह से लॉलीपॉप ही था, जो कि कुछ कैंडिडेट्स को ही मिला था, बाकी सभी को मौका ही नहीं मिला था इस वैकेंसी में। तो नेवी की बात करें तो नेवी की पहली बात तो कुछ दिनों से वैकेंसीज नहीं आ रही थी। उसके बाद जब वैकेंसीज आई तो वो परसेंटेज बेसिक पे वैकेंसी आई, तो उसमें सभी को मौका बराबर नहीं मिला। तो उसके कारण से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एज जो है वो आपका क्रॉस हो चुका है और वो अब नेवी के लिए ओवर एज हो चुके हैं, तो उनका नेवी का गेट बंद हो चुका है। तो फाइनली अगर उन्हें अब जो है उनके पास दूसरा विकल्प क्या था, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स की भी सेम हाल है। एयरफोर्स ने आपकी जो है 2020 वाली वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं करवाई है, 2021 वाली एग्ज़ाम लेके अभी तक रिजल्ट नहीं दी है। तो दोनों का हाल सेम है। लास्ट 2 साल में एयरफोर्स ने सिर्फ एक वैकेंसी क्लियर करवाई, जो कि वो भी रैली के थ्रू ही थी। आपकी ऑनलाइन वाली जो थी वो अभी तक उनका एनरोलमेंट अटका हुआ है, और 2021 वाला तो फिर अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो मीन्स 2 साल में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी एयरफोर्स ने करवाई है, 2 वैकेंसी इंडियन नेवी ने करवाई है। नेवी एक प्लस पॉइंट है नेवी के पास एज कंपेरिजन टू आपको एयरफोर्स, क्योंकि इन्होंने 2 वैकेंसीज क्लियर करवा दी है, मेरिट लिस्ट दे दी है। लेकिन एयरफोर्स ने सिर्फ एक ही करवाई है और दूसरी की मेरिट लिस्ट भी नहीं दी है, और जो है तीसरा ऑलरेडी उनका अटका हुआ ही है। ठीक है, तो अब जो है जिनका इतना डिले होने के कारण एज क्रॉस हो रहा होगा, डिफेंस मीन्स वो उनका सपना ही डिफेंस में जाना होगा और एयरफोर्स नेवी का एज क्रॉस हो गया है, उनके पास अब सेकेंडरी ऑप्शन क्या बच रहे हैं। तो अगर उन्होंने आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दी है और उनका रॉ स्कोर जो कि आपका आंसर की आ चुका है, उसके आधार पे अगर उनका रॉ स्कोर अच्छा आ रहा, तो फाइनली उनको एक विकल्प मिल चुका है। उनका सिलेक्शन अगर वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ एसएसजीडी में वो सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उनका फाइनली वहाँ पे मौका एक मिल चुका है उनको। लेकिन जिनको मौका नहीं मिल, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरी थी एसएससी जीडी की, वो सोच रही थी कि हम नेवी में ही जाएंगे, एयरफोर्स में ही जाएंगे, तो उनके लिए क्या विकल्प है। तो उनके लिए फिर एक विकल्प है, एसएससी जीडी ही विकल्प है, जो कि आपको आने वाली है 2023 में। 2022 के एसएससी के कैलेंडर में वो वैकेंसी है, जो कि आपको 2023 में रिलीज होगी। फरवरी के मंथ में आपकी वो वैकेंसी आएगी। ठीक है, 2023 फरवरी के मंथ में। तो फाइनली 1 साल और वेट करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, लेकिन अगर वो वेट करना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए फिर विकल्प है आर्मी। और आर्मी की भी फिलहाल अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन 2022 में फाइनली वो रैली करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका 2020 से अटका पड़ा है उनका भी। तो उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल मेडिकल लेके छोड़ दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। तो फाइनली वो भी ट्रैक पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी है। सब चलिए हम बात करते हैं अभी एयरफोर्स की रिजल्ट की। तो एयरफोर्स की फाइनली रिजल्ट कब आ रही है। सबसे पहले बात जो ये है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तो वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सिलेक्शन तो होना ही है, हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो गाइज़, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होइएगा, क्योंकि आपको अभी काफ़ी सारे और भी फेजेस पास करने हैं। फेज़ 2 में आपको काफ़ी सारे एग्जाम देने हैं, जैसे कि आपको सबसे पहला होगा एडेप्टेबिलिटी 1 टेस्ट, जो कि होता है सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद हमको सेकंड देनी है आपको ग्रुप डिस्कशन, जो कि होता है एडेप्टेबिलिटी 2। अगर ये दोनों आप पास कर जाते हो तो कभी कभी वो लोग जो है डायनामिक फैक्टर करवाते हैं, बट हमेशा डायनामिक फैक्टर नहीं होता है। ये भी पास करोगे तो फिर आपको मेडिकल देना है। ठीक है, तो अगर फेज़ 2 आपको एयरफोर्स के फेज़ 2 के बारे में कुछ भी जाननी हो, वैसे तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आप लोगों तक, आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि फेज़ 2 में क्या क्या होता है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है एयरफोर्स की फेज़ 2 में, रनिंग के बाद क्या क्या होगा। तो पूरा आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जैसे आपका रिजल्ट आता है उस समय। ठीक है, तो हम उसको साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकती है। तो पहले तो लीक्स ये आ रही थी कि आपकी दिसंबर के मंथ में रिजल्ट आएगी, बट आपका दिसंबर में रिजल्ट नहीं हुआ आया। अब जो लीक्स आ रही है उस हिसाब से बोला जा रहा है कि जनवरी में
आपको रिजल्ट डिक्लेयर की जाएगी, बट ये भी ऑफिशियल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ ऑफिशियल नहीं है, तो हम इस लीक्स पे भी, किसी भी लीक पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं जब तक हमें कोई भी ऑफिशियल सोर्स के थ्रू अपडेट नहीं मिलता है। मैंने खुद CSB के साइट पे बात की, तो पहले तो वो लोग बार बार आपको बोलेंगे कि जो ऑफिशियल साइट पे अपडेट है वही हम आपको अपडेट शेयर करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कुछ अपडेट नहीं है। तो उनसे बार बार यही आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा आपको, रिजल्ट का भी फिलहाल ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है कि आपको जनवरी में रिजल्ट डिक्लेयर करी जाएगी। तो अगर आपका जनवरी में रिजल्ट आता है और फेज़ 2 फिर कितने दिनों में होगा, तो फेज़ 2 के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम आपको जो है टाइम जो है वो 1.5 महीना का मिनिमम टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो 1.5 महीने में जिनको लगता है कि वो रनिंग क्वालिफाई मीन्स रनिंग प्रिपेयर कर लेंगे तो वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि वो 1.5 महीना बहुत ही कम समय है तो वो अभी से ही अपनी जो है रनिंग पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने SSC GD की एग्जाम दी होगी तो उनका SSC GD का भी प्रिपरेशन हो जाएगा रनिंग का, और उसके साथ साथ एयरफोर्स का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकल्प आपको जो है डिफेंस में जाने के लिए है। अगर आप सोचते हो कि डिफेंस के अलावा भी हमें कोई और सरकारी जॉब मिल जाए तो आपके लिए फिर काफ़ी सारे विकल्प खुलेंगे। जैसे कि आपको मिलेगा फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जो कि आपको 2022 में आने वाला है। तो मैं आपको पूरा कैलेंडर SSC का वो यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप उस कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ऑफिशियली SSC के साइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पहले तो CGL है, ठीक है, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे है। वो जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे थे वो अभी 12th लेवल पे होंगे, उनका ग्रेजुएशन अभी चल ही रहा होगा, तो उनके लिए ये फिलहाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिर्फ हम 12th लेवल की, जो कि आपको 12th लेवल की है। तो वो है आपको CHSL, जो कि आपको फरवरी 2022 में उसकी एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगी। तो वो एक विकल्प आपके पास है, उस विकल्प में आप जा सकते हो। उसके बाद SSC के काफ़ी सारे, जैसे कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, फिर स्टेनोग्राफर्स की ग्रुप C, ग्रुप D, इस तरह के काफ़ी सारे आपको विकल्प मिलती है, ठीक है, SSC में। तो उसे आप चुन सकते हो अगर आप डिफेंस में नहीं जाना चाहते हो। अगर सिर्फ आपका बस यही आपका मोटो है कि हमें डिफेंस फोर्सेज में ही जाना है, तो आपके पास एयरफोर्स, नेवी, इन सब का अगर एज पार हो गया तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, जो कि है आपका SSC GD। आप उसे प्रेफर कर सकते हो। तो SSC GD का भी आपको अगर कुछ जानना होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा आपको SSC GD की ट्रेनिंग से रिलेटेड, के ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कैसे आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है, क्या पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और रेगुलरली आज से जो है आपको कम्युनिटी टैब में हर दिन एक मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपको GK का नॉलेज आपको वहाँ से आपको इंप्रूव करेगा, थोड़ा मोड़ा आपको इंप्रूवमेंट ही मिलेगा। पर डे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उससे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेवी की। तो नेवी की मैंने बात कर ली आपसे कि नेवी की वैकेंसीज के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो जो है मार्च से पहले जो वैकेंसी की एग्जाम मिस कराने की उनके ये है प्रोबेबिलिटी है, जो कि इस बार अगर हम बात करें तो वो ऑफलाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वैकेंसी पे आपका केस भी हो चुका था, काफ़ी सारे वहाँ पे जो है कंट्रोवर्शियल वो पूरा हो गया था। आपका नेवी का जो लास्ट वैकेंसी हुआ, जिसका मेरिट लिस्ट अभी हाल ही में आया है। तो नेवी की भी वैकेंसी की बात करें तो नोटिफिकेशन अब जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में यही है, ठीक है। तो गाइज एज में अभी तक अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट प्रोबेबिलिटी सिर्फ हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे ही जा सकते हैं, बट मेरी मानो तो एज में रिलैक्सेशन ना के बराबर ही है, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन करके डिफेंस फोर्सेज में जाएं, उनके लिए फिर 2 ऑप्शन और मिलता है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा FCAT का, दूसरा मिलेगा CDS का। तो जो अभी फिलहाल ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में है वो CDS भी भर सकते हैं फॉर्म। अभी CDS की फॉर्म फिलअप चल ही रही है, जिसका एग्ज़ाम आपको अप्रैल में होना है, ठीक है। तो अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो CDS के लिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो CDS की फॉर्म भर दीजिएगा, जरूर भरिएगा। और CDS का एक बार आप एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में ही हो तो आपको लग रहा है कि इस बार हमारा नहीं होगा, अगर नहीं होगा फिर भी आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, तो फॉर्म जरूर भरिएगा CDS का। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है 2022 में, अगर आपको और भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है कि आपको और भी कहाँ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हमारे सरकारी जॉब में, डिफेंस फोर्सेज की कितनी है, तो मैंने डिफेंस फोर्सेज का आपको क्लियर कर दिया। और बाकी सारे आपको काफ़ी सारे फील्ड्स में मिलेगी, बैंकिंग में मिलेगी, SSC में मिलेगी, और भी आपको रेलवेज में मिलेगी। तो उन सब का भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे सारे आपको अपडेट शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। तो गाइज़ फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद हुई होगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।